आज हम HbA1c के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि HbA1c क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। HbA1c दोबारा से मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा टेस्ट है जो कि पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर आपकी बता देता है, और ये 3 महीने की एवरेज शुगर आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में बेहद हेल्प करती है। अब ये इसको हम कैसे करते हैं, ये हमें सिंपल ब्लड सैंपल से करना होता है, और इसका एक स्पेसिफिक मेथड है जो वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड है, और उस मेथड का नाम है HPLC मेथड। तो कभी भी दोस्तों HbA1c लेवल आपने अगर करवाना है तो HPLC मेथड से ही करवाएं। ये ज्यादातर हर लैब में अवेलेबल होता है, बट कुछ लैब्स हैं जो कि विदाउट HPLC करती हैं, वो इतना करेक्ट नहीं होता जितना कि HbA1c लेवल विद HPLC करेक्ट होता है। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यूज जो कि परसेंटेज की फॉर्म में आती हैं 5.7% से कम है तो इसका मतलब नॉन डायबिटिक है, आपको डायबिटीज नहीं है। और अगर इसकी वैल्यू 5.7 और 6.4 के बीच में आती है तो ये प्री डायबिटीज को दर्शाता है। ये बताता है कि आपने अगर अपने बॉडी के लिए एडिक्वेट प्रिकॉशन नहीं लिए तो आगे आने वाले समय में आपको फुल ब्लोन डायबिटीज हो सकती है। और अगर ये लेवल्स 6.5% या उससे ज्यादा हो जाए तो डायबिटीज को माना जाता है कि आपको डायबिटीज हो गई है, और आपको दवाइयां भी दी जाती हैं और बाकी मेथड्स टू कंट्रोल डायबिटीज भी किए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्री डायबिटीज एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि हम उसको रिवर्स कर सकते हैं अगर हम अपनी दिनचर्या, अपनी डाइट प्लान, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को अच्छे से मेंटेन करें। और जो फिजिकल एक्टिविटी जो मेंटेनेंस है वो है एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक। आपको इतनी एक्सरसाइज करनी है हर हफ्ते, ताकि आप आगे आने वाली डायबिटीज से बच सकें। और अगर आपका वेट ज्यादा है और वेट को आप कम से कम 20 से 25% उसको कम कर लें तो HbA1c आपका प्री डायबिटीज रेंज से नॉर्मल रेंज में आ सकता है। इसे कहते हैं कि हम रिवर्सल ऑफ डायबिटीज या रिवर्सल ऑफ प्री डायबिटीज हमने कर लिया है। और अगर आप उस वेट को मेंटेन करें और डाइट प्लान को फॉलो करें तो आप काफी हद तक आने वाली डायबिटीज से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। अगर किसी को डायबिटीज है तो HbA1c हमें जो मेंटेन करना है वो 6.5% या उससे कम पे मेंटेन करना होता है। चाहे हम दवाई ले रहे हैं, चाहे एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे अपना डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, इन सब सारे मेथड्स को अप्लाई करते हुए हमें HbA1c 6.5% या उससे कम रखना होता है। अगर हमारा HbA1c ज्यादा रहता है तो हमें कॉम्प्लिकेशंस आने का डर होता है। डायबिटीज में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं अगर HbA1c हमारा बढ़ता चला जाता है। अगर HbA1c हमारा बढ़ रहा है तो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जैसे किडनी प्रॉब्लम, जैसे आई प्रॉब्लम, जैसे नर्व्स की प्रॉब्लम। नर्व्स की प्रॉब्लम कैसे आती है? पैरों में झंझनाहट रहने लगती है। आई की प्रॉब्लम जैसे हमें दिखाई देने में दिक्कत होती है, या किडनी की प्रॉब्लम, या किडनी से हमें माइक्रोअल्ब्यूमिनुरिया वगैरह होने लगता है, तो ये दर्शाता है कि माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होती है। और अगर हमारा HbA1c और ज्यादा बढ़ जाए तो ये मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस लाइक हार्ट डिजीज या हमारी ब्रेन स्ट्रोक ये सब कर सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें HbA1c हर हाल में 6.5% या उससे कम रखना है, जिससे कि हम अब आगामी आने वाली डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस को दूर रख सकें। लेकिन याद रहे कि इसके कुछ फेलिशियस रिपोर्ट्स भी आती हैं HbA1c की, जैसे किसी को हेमोलिटिक एनीमिया है, हीमोग्लोबिन वेरिएंट है बॉडी के अंदर,
तो उसमें HbA1c इतना कारगर साबित नहीं होता। जैसे लिवर में सिरोसिस है तो इतना कारगर साबित नहीं होता, इतनी करेक्ट वैल्यू मानी नहीं जाती है। या इवन प्रेगनेंसी ऑल्सो, जिसमें कि आरबीसी ब्लड की सेल्स जो है उनका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, तो इसलिए HbA1c की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रहती, उसमें शुगर्स की वैल्यू ज्यादा रहती है। तो दोस्तों HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जो कि आपको शुगर कंट्रोल या एवरेज बताता ही है 3 महीने का। और डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए जब भी वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए जाएं तो हमेशा इंसिस्ट करें कि डॉक्टर साहब मेरा HbA1c करवा दें, ताकि मैं देख सकूं कि मैं किस लेवल पे खड़ा हूं और मुझे कितनी मेहनत करनी है, कितनी डाइट कंट्रोल करनी है, कितना एक्सरसाइज करना है। उस बेसिस पे HbA1c को हमें कम करना है। थैंक यू वेरी मच।